इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण इसका प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 कराने वाला हूँ। ये इस वीडियो का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले जो लेक्चर 1 और जो 2 है उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने कवर करवा रखा है, और इसके साथ साथ इसमें मैंने इन दो क्वेश्चन में जो इस चैप्टर की जो बेसिक चीज़ें हैं उसको भी मैंने इसमें बता रखा है। तो आप इन दो क्वेश्चन को जरूर देख लेना, और इससे क्या होगा, जिससे आप तीसरा जो क्वेश्चन है इसको भी आसानी से कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें पूछ रखा है कि जो रेशो एक अनुपात दे रखा है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है, इस बार हमें इस रेशियो का प्रयोग करके हमें ये देखना है कि जो ये जो समीकरण दिया हुआ है ये संगत है या असंगत है। ठीक है, तो दोनों में एक छोटा सा अंतर बता देता हूँ। देखो, जो समीकरण संगत होता है उसमें क्या होता है, उसके या तो एक हल होता है या एक से ज्यादा हल होता है। ठीक है, उसके या तो एक हल होगा या एक से ज्यादा हल होगा। लेकिन जो असंगत समीकरण होते हैं इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, एक छोटा सा डिफरेंस है देखना। जो संगत होता है उस संगत क्या होगा, उस समीकरण के एक या एक से अधिक हल होंगे, लेकिन असंगत के कोई हल नहीं होता है। ठीक है, इसको मैं इस वाले जो एक टेबल है इसके द्वारा मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये आपकी बुक का जो टेबल नंबर जो 3 है, ठीक है, जो सारिणी 3 है, ये इसका है हिंदी जो जो आपको हिंदी मीडियम में है उसको अभी कर देख लेना। मुझे ये मिला नहीं था इसलिए मैंने इसको इंग्लिश मीडियम में लगा रखा है। ठीक है, मैं इसको बस आसानी से समझा दूंगा कि क्या किसको आप संगत कहोगे, किसको असंगत कहोगे। तो देखो, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल है। ठीक है, इस प्रकार से, और इस तरीके से 3 रेशो दिया हुआ है। आपको याद बस सिर्फ ये वाला हिस्सा रखना है। ठीक है, आप ये वाला हिस्सा याद रख लोगे तो इस तरीके से आप आसानी से पता चल आप लगा सकते हो कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। ठीक है, तो देखो, ये इस तरीके से जो पहला जो एग्जाम्पल है इसमें क्या है, ये दो रैखिक समीकरण दिया हुआ है। अब आप इसकी तुलना करोगे, देखो जैसे A1/A2। ठीक है, A1 का मतलब देखो, ये होता है A होता है, ये होता है B होता है, ये होता है C होता है। तो A1 की जगह क्या है, x की जगह 1 है, यहाँ पे 1 रख दिया। A2 की जगह क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 रख दिया। ठीक है, इस तरीके से B1 B2 C1 C2 इसको रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख लेना। अब देखो कंडीशन क्या है, अगर A1/A2 बराबर नहीं होगा, इसका मतलब बराबर नहीं है, बराबर नहीं होगा B1/B2 के। ठीक है, तो ऐसे में जो रैखिक समीकरण होता है ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। ठीक है, इसको हमने जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें हमने देखा। ठीक है, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे। इसका मतलब अगर जो हम इन दो रैखिक समीकरणों को ग्राफ पर दर्शाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। जैसे ये रैखिक समीकरण है और हम इसको ग्राफ पे दर्शाएंगे तो इस तरीके से एक बार एक दूसरे को काटेंगे। इसको कहते हैं ये रैखिक समीकरण प्रतिच्छेदित है। अब क्या होगा, क्या अब देखो, ये प्रतिच्छेदित है इसका मतलब ये एक जगह पे काटेंगे, और एक जगह पे काटेंगे इसका मतलब इसका एक हल होगा, और एक हल है इसका मतलब ये होगा संगत। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया संगत का मतलब क्या होता है, जिसके एक या एक से अधिक हल होंगे वो संगत कहलाएगा। ठीक है, दूसरा में देखो, दूसरे रेशो में क्या है, A1/A2 बराबर होगा B1/B2, ये भी बराबर होगा C1/C2। इसका मतलब जो तीनों बराबर होंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये होते हैं, इसको कहते हैं हम समपाती। ठीक है, इसको कहते हैं हम समपाती। इसका मतलब ये जो कि दो ये रैखिक समीकरण है, जब हम इसको ग्राफ पे दर्शाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, जैसे ये ग्राफ है, तो अगर जब हम एक लाइन खींचेंगे तो जो दूसरा ग्राफ बनेगा सेम इसी के ऊपर ही बनेगा। इसे कहते हैं हम समपाती। अब होगा क्या, ये हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को काटेंगे तो इसके अनगिनत हल होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखो, मैनी सोल्यूशन, बहुत सारे इसके सोल्यूशन होंगे। अब इसके बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, इसका मतलब ये भी होगा संगत। ठीक है, तो जो ये दूसरा वाला जो है, ये वाला जो है ये भी होता है संगत। ठीक है, अब जो तीसरा देखो, इसमें क्या है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। ठीक है, ऐसे केस में क्या होता है ना, जो ये जो रैखिक समीकरण है, ये दोनों जो रैखिक समीकरण होते हैं ये बनते हैं समानांतर। ठीक है, ये बनते हैं समानांतर। अब इसका मतलब ये है कि जब आप इसको इन दो रैखिक समीकरण को ग्राफ पर दर्शाओगे तो जैसे एक इस तरीके से इसका ग्राफ पे दर्शाओगे तो दूसरा भी सेम इसी के बराबर ही बैठेगा। इसका मतलब कहीं भी ये एक दूसरे को काटेंगे नहीं। ठीक, अब चाहे कितना ही बढ़ा लो, ये कहीं एक दूसरे को काटेंगे नहीं। अब काटेंगे नहीं तो इसका कोई हल नहीं होगा, और यहाँ पे लिखा है नो सोल्यूशन। अब कोई हल नहीं, इसका मतलब ये होगा असंगत। ठीक है, तो ये मैंने बस एक अंतर मैंने बता दिया आपको कि आप पहचानो कैसे कि कोई कौन सा रैखिक समीकरण संगत है, कौन सा असंगत। ठीक है, संगत वो होता है जिसके एक या एक से अधिक हल होते हैं। ठीक है, तो देखो इस वाले पहले वाले केस में क्या होता है, पहले वाले केस में एक बिंदु पे काटते हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, इसका मतलब ये होगा संगत। दूसरे वाले केस में क्या होगा, बहुत सारे पॉइंटों पे काटते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, इसलिए ये भी होगा संगत। लेकिन इस केस में क्या होगा, A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन अगर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के तो ऐसे केस में ये होगा असंगत। ठीक है, क्योंकि इसका कोई हल नहीं होता। तो ये मैंने संगत और असंगत के डेफिनेशन बता दिया, इसको इसके बीच का जो अंतर वो मैंने बता दिया। अब हम क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस तरीके से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अब हमें पता करना है
ठीक है। देखो अगर जो हमें सिर्फ संगत असंगत बताना तो आप डायरेक्ट कर लो, क्योंकि आपको पता है कि आपको इस तरीके से रेशियो लिखना है, A1/A2 बराबर है B1/B2, ठीक है, बराबर C1/C2, ठीक है। इस तरीके से आप रेशियो लिख लो। और अगर जो आपको और सुविधा चाहिए तो आप अलग से लिख लो, A1 की वैल्यू क्या है, ठीक है, इस तरीके से A1 की वैल्यू क्या है, B1 की वैल्यू क्या है और C1 की वैल्यू क्या है, ठीक है, इस तरीके से लिख लो। A1 का मतलब है कि x में किसके साथ गुना है, 3 है तो 3 हो जाएगा, y में किसके साथ गुना है 2 तो 2 हो जाएगा, 5, देखो यहाँ पे जो बच गया उसको लिख लो 5। इसी तरीके से लिख लो A2 B2 और C2। B2 की B2 सॉरी A2 का जो है A2 की वैल्यू क्या है 2, इसमें लिख लो। B2 का मतलब ये है, इसमें क्या है 3 तो माइनस का 3, यहाँ पे देखो माइनस कितना, माइनस का 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7। इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन का लिख सकते हो और बस आपको इस रेशियो में रख लेना है। अब देखो A1 की जगह क्या है, A1 की जगह 3, तब लिखो 3 बटे का, A2 की जगह क्या है 2 तो 2 लिख लो, बराबर B1 की जगह क्या है, B1 की जगह 2 है तो यहाँ पे 2 लिख लो। B2 की जगह क्या है, B2 माइनस का 3 है तो माइनस का 3 लिख लो, ठीक है। पहले आप यही दो चेक कर लो। अब देखो यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे 2/3 है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये देखोगे तो ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। अगर ये एक दूसरे के बराबर नहीं है इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे पहला वाला केस हो गया कि अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो ऐसे में ये प्रतिच्छेदित होती है दोनों रेखाएं। अब प्रतिच्छेदित होने का मतलब है तो एक बिंदु पे काटेंगी, इसके कारण क्या होगा, इसका एक हल होगा, और एक हल होगा तो इसका मतलब ये जो होगा वो संगत होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको रेशियो याद रहेगा इस तरीके वाला तो आप आसानी से कर पाओगे। तो देखो उसमें क्या है, इसमें जो केस लग रहा है इसमें ये लग रहा है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, ये जो ये होगा संगत, ठीक है। बस हमें पता लगाना है इसमें, तो हमने लिख दिया संगत। इसी तरीके से अब दूसरा कर लो। देखो दूसरा मैं लिखूंगा नहीं ना, तो ये रेशियो इस तरीके से लिखूंगा ना ये लिखूंगा, ठीक है। आप अपनी सुविधा के अनुसार लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट इस वाले रेशियो में इसको रखूंगा। तो देखो A1 की वैल्यू क्या है 2 है, यहाँ पे देखो तो 2 है, यहाँ पे लिख दिया हमने 2। A2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो तो 4 है तो 4 लिख दिया, बराबर, ठीक है। B1 की वैल्यू क्या है, माइनस का 3 है तो माइनस का 3 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे B2 की वैल्यू क्या माइनस का 6 है तो माइनस का 6 लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से और बाकी कर लो, तो C1 की वैल्यू क्या 8 है तो हमने 8 लिख दिया, और C2 की वैल्यू क्या 9 है तो 9 लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसमें, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/2 बराबर, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6, 1/2 ये भी आ रहा है, ये से काटोगे तो इसके लिए 8/9 कटता नहीं है। अब ऐसे केस में क्या है, देखो ए मतलब ये दोनों तो समान है लेकिन ये समान नहीं है। इसमें कौन सा केस लगता है, तो इसमें लग रहा है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, देखो C1/C2 के। अब ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में जो ये जो दो रैखिक समीकरण है ये होते हैं समानांतर, ठीक है। अब समानांतर होते तो इसका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता, ये कहलाएगा असंगत, ठीक है, असंगत। अगर हम पीछे वाले पे जाके देखो इस वाले में, थर्ड वाले में A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, ठीक है। ऐसे में जो ये रैखिक समीकरण समानांतर होते हैं, और समानांतर होने का मतलब ये क्या है कि इस तरीके से दो रेखाएं होंगी जो कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, और नहीं काटेंगे इसका मतलब ये होगा असंगत, ठीक है। तो हमने दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया, तीसरा देखते हैं। तो देखो तीसरे में क्या है, तीसरे में इस तरीके से दिया, बस इसको आप सोल्व कर लो। तो इस तरीके से देखो पहले तो 2 और 3 का एलसीएम ले लोगे, 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, ठीक है। अब क्या करना है, देखो 6 को भाग करना है 2 से तो आएगा 3। अब जितना भी आएगा उसको ऊपर वाली संख्या से गुना करते हैं, तो 3 आया है तो 3 को आप गुना करोगे 3 से तो 9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ x है ना, इसी x को गुना कर दो इसके साथ, प्लस है तो प्लस का निशान डाल दो, क्योंकि देखो इस वाले केस में, इस वाले केस में तो हमें डायरेक्ट रख लेना वैल्यू, लेकिन इसमें क्या है पहले आप सॉल्व करोगे इसको, ठीक है। अब 6 को भाग करना है 3 से तो 2 आएगा, तो 2 आया उसको ऊपर से कैसे गुना कर दोगे तो 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10 यहाँ पे y है ना तो y के साथ गुना कर दो, बराबर में 7, ठीक है। अब और इसको सॉल्व कर, अब इसको इधर जाके गुना हो जाएगा इधर, तो ये बचेगा 9x प्लस का 10y बराबर का 7×42, ठीक है। देखो इस वाले फॉर्म में लिख दिया हमने, इसको इस वाले फॉर्म में तो इसको यही रहने दो, ठीक है। अब जाके इसको वैल्यू में रखो, ठीक है। A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो ए का देखो मतलब क्या है, ए का मतलब है 9, ठीक है। A1 का मतलब है 9, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो तो B1 ए और A2 का मतलब क्या है, यहाँ पे भी आएगा 9, बराबर कर दो। यहाँ पर है B1 का मतलब होता है 10, ठीक है। यहाँ पे B1 का मतलब माइनस का 10, ठीक है, माइनस प्लस को भी याद रखना है। C1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 42, यहाँ पे 42 रख दिया, ठीक है। और जो यहाँ पे C2 की वैल्यू है वो है 14, यहाँ पे 14 रख दिया। अब आगे देखते हैं,
देखो ये इससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/1, या फिर सिर्फ 1 भी लिख सकते हो। ये देखो तो ये भी कट जाएगा, लेकिन ये 1/1 जो है माइनस का आएगा, ठीक है। और इधर देखो तो ये आएगा 42 ये 3 आपका 3/1। अब देखो होता क्या है, अब यहाँ पर हम तुलना करेंगे तो ये 1/1, लेकिन कंडीशन क्या है ना, ये प्लस का है ये वाला और ये माइनस का है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे है A1 अपॉन का A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन के B2 के, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस का अंतर आ गया। अब जब यही दोनों बराबर नहीं है तो हमें तीसरे देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये कहलाएगा संगत, ठीक है, क्योंकि ऐसे केस में क्या होता है, जो दोनों रेखाएं हैं ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे इस तरीके के एक बिंदु पे, और एक बिंदु पे करेंगे इसका मतलब एक हल है, और एक हल है इसका मतलब संगत हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं, अगले में क्या है, देखो अगले में डायरेक्ट वैल्यू रख दो। A1 की वैल्यू क्या है 5, ठीक है। A2 की वैल्यू क्या है -10 बराबर, यहाँ पे देखो तो -3, B2 की वैल्यू क्या है 6, इसके अलावा अगले वैल्यू रख दो 11 -22, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब काटना स्टार्ट करो, ये इस काटे तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा -1/2, ठीक है। ये इसे काटोगे तो ये भी आ जाएगा -1/2, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है। ये काटोगे तो ये भी आ जाएगा -1/2, 11 दूनी 22। अब देखोगे तो देखो ये तीनों बराबर है, -1/2, -1/2, -1/2। इस केस में क्या लग रहा है, इस केस में लग रहा है A1 अपॉन का A2 बराबर है B1 अपॉन के B2 बराबर है C1 अपॉन के C2, ठीक है। जब भी ये वाला केस होता है इसका मतलब क्या होता है, अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। एक रेखा खींचा है, सेम इसी पे दूसरी रेखा भी जाएगी, इसका मतलब ये दोनों जो संख्या जो रेखिक समीकरण है ये समपाती है, ठीक है। बहुत सारे बिंदु पे काटेंगे, और बहुत सारे बिंदु पे काटेंगे तो बहुत सारे हल होंगे, और बहुत सारे हल होंगे तो ये कहलाएगा संगत, ठीक है, ये भी कहलाएगा संगत। अगला देखते हैं, देखो 5 और जो लास्ट है, अब वापस अब देखो ये जो ये क्वेश्चन है इस फॉर्म में तो ठीक है, लेकिन इस फॉर्म में आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो अब करना क्या है, डायरेक्ट अब देखो नीचे कुछ नहीं है ना, डायरेक्ट इस जो संख्या है इसमें गुना कर दो इसमें, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा आपका 4x, ठीक है, जो ये वाली संख्या है 4x हो जाएगा। डायरेक्ट 3 को इससे गुना कर दो 6y हो जाएगा, बटे में आ जाएगा 3, ठीक है, बराबर हो जाएगा 8। आगे देखो 4x प्लस का 6y बराबर हो जाएगा, ये इसमें जाके गुना हो जाएगा तो 24 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहने दो, अब इसको डायरेक्ट आप लिख लो। A1 की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे देखोगे 4 है, A1 की वैल्यू आ गई 4। B1 की वैल्यू सॉरी A2 की वैल्यू क्या है, तो A2 की वैल्यू है 2, तो 2 लिख दिया बराबर। B1 की वैल्यू क्या है 6, तो मैं 6 लिख दिया। B2 की वैल्यू क्या है 3, तो ये लिख दिया, ठीक है। C1 की वैल्यू क्या है 24 लिख दिया। यहाँ पे देखो तो क्या है C2 की वैल्यू क्या है 12, ये से काटोगे तो ये आएगा आपका 2, ये से काटो तो ये भी आएगा आपका 2, और ये से काटो तो ये भी आएगा 2, मतलब तीनों बराबर। आप चाहे तो बटे में भी एक एक लिख सकते हो, ना लिखो तो भी ठीक है। अब ये वाला जो केस इसमें भी क्या है, A1 अपॉन का A2 बराबर है B1 अपॉन के B2, ये भी बराबर है C1 अपॉन के C2, ठीक है। ऐसे केस में क्या होगा, इसके बहुत सारे हल होंगे, बहुत सारे हल होंगे तो ये कहलाएगा संगत, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमने क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसको हमने कंप्लीट कर लिया, और मैंने एक एक चीज़ को डिटेल में बताया कि किस तरीके की चीज़ें हमें पता लगाना है, संगत क्या होता है और असंगत क्या होता है, ठीक है। और हमें कैसे पता चलेगा कि रेखीय समीकरण प्रतिच्छेदित है, समानांतर है या समपाती है, ठीक है, और किस तरीके से इसका हम हल निकालते हैं। और इस वाले जो जो ये वाला जो प्रश्नावली है, इसके जो हमने जो 3 क्वेश्चन है उसको हमने कवर कर लिया है। आने वाले वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन को इसमें कवर करने वाले हैं।